नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबरों के साथ। अफजलपुर थाने के अंतर्गत रिंडा गांव में द्वारिकापुरी गोस्वामी नाम के व्यक्ति के द्वारा गाय के साथ में दुष्कर्म कृत्य किया, जिसका वीडियो गांव में वायरल हुआ। ग्रामीण और राष्ट्रीय गोरक्षक विभाग भारत संगठन के पदाधिकारी मुकेश शर्मा तक पहुंचा। ग्रामीण और गोरक्षक विभाग के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा के द्वारा अफजलपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करवाने के बाद राष्ट्रीय गोरक्षक विभाग भारत संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा ऐसी घिनौनी कृत्य करने पर अफजलपुर थाना प्रभारी साम्राट सिनम से गांव में जुलूस की मांग की गई है, ताकि ऐसी हरकत भविष्य में कोई अपराधी न कर सके। समृद्ध सिनम के द्वारा ग्रामीण और राष्ट्रीय गोरक्षक को मांग पर अपराधी को अफजलपुर और रिंडा गांव में जुलूस निकाला। जुलूस में राष्ट्रीय गोरक्षक विभाग भारत संगठन के पदाधिकारियों ने अफजलपुर थाना प्रभारी कैसा हो, समृद्ध सिनम जैसा हो, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रीय गोरक्षक से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा, जिनकर सीतामाऊ तहसील अध्यक्ष रोहित सूर्यवंशी, लावरी पर्व मराठा, सीतामाऊ यशपाल सेन, नाटा राम जस्सू के साथ सैकड़ों गोरक्षा कार्यकर्ता अफजलपुर थाना प्रभारी समृद्ध सिनम के साथ जुलूस के नारे लगाए। देखो, पहले तो सभी लोगों को अपना संयम रखने के लिए धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका कि ऐसी घटना होने के बाद सब लोग आक्रोशित हुए, लेकिन अपना संयम नहीं खोया। इसके लिए धन्यवाद। देखो, ये समाज ऐसा है, यहाँ शांति व्यवस्था बना के रखना अपना कर्तव्य भी है, क्योंकि आज अगर कोई अपनी घटना होती है तो समाज सभी लोग दुखी होते हैं। तो आप लोगों का मैं एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने इस परिस्थिति में संयम बना के रखा, और जो युवा पीढ़ी यहाँ की है जो थाने में आए थे, मैं उसका एहसानमंद हूँ। धन्यवाद आपको, क्योंकि युवा लोग ही समाज को आगे ले जाएंगे। तो आप लोगों का नेतृत्व तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आप सबका एहसानमंद हूँ दिल से। घटना हुई तो त्वरित रूप से आप लोग आगे आ गए। कुछ लोगों ने इसको पहले डर के कारण बताया नहीं, लेकिन जैसे ही पता चला तो आप लोग आए, और हमने भी 1% 1 मिनट भी देरी नहीं की एक्शन लेने में। और भविष्य में भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अभी जैसे कुछ महानुभावों ने मुझे कहा है कि इसकी गतिविधियां ऐसी आपराधिक टाइप की रहती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, परेशान करता है, और लोग डर के कारण रिपोर्ट नहीं करते। देखो, हम स्वतंत्र हिंदुस्तान के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमें प्रत्येक भारत के नागरिक को स्वतंत्रता से जीने का पूरा अधिकार है। उसी के लिए हम पुलिस प्रशासन आपकी सेवा में है। ये हमें जो तनख्वाह मिलती है, ये आप लोगों का टैक्स का पैसा है। आप लोगों का जो आप जो कपड़े पहनते हो, आप पेट्रोल खरीदते हो, डीजल खरीदते हो, उसमें जो टैक्स लगता है, उसी से हम कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। हम आपकी व्यवस्था के लिए हैं, हमारा उपयोग करो आप। और इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि होती है तो उसको त्वरित आप पुलिस में कार्रवाई करो। आपके पास 181 की शिकायत की माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दे रखी है। पुलिस कंट्रोल रूम है, पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि भविष्य में अगर किसी बहन बेटी के साथ ये अपराधी नहीं, और भी कोई अपराधी अगर इसी को गतिविधि करता है, अगर हम उसको दबाएंगे तो हम डबल अपराध कर रहे हैं। हो सकता है अगर इस गतिविधियों को हमने पहले उठाया होता तो आज इसने इतना बड़ा कुकृत्य नहीं किया होता। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है अपने सारे लोगों से कि बहन बेटी हमारी माँ, जैसे हम गाय को माँ मान रहे हैं, ऐसे हमारी बहन बेटी भी हमारी माँ बहनें हैं। वो चाहे मेरी बहन हो, आपकी बहन हो, वो हमारे देश की बहनें हैं। उनकी सुरक्षा की जवाबदारी हमारी है। अगर हम ऐसे अपराधियों के बारे में डर के कारण हम अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर ये किसी बहन बेटी के साथ बड़ी घटना कर देगा, उस दिन हम अपने आप को शर्म महसूस करेंगे, हम अपने आप को मुँह नहीं दिखा पाएंगे कि यार हमने काश इसके खिलाफ एक्शन ली होती। और ये हमारे लिए भी लागू होता है कि अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर रिपोर्ट आती है और अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो कल से ये कोई बड़ी घटना कर सकती है। तो भविष्य में आप लोगों से निवेदन है कि माँ बहन के साथ अगर किसी प्रकार की कोई गतिविधि, गलत गतिविधियाँ में संलिप्त रहता है तो कतई उसको बख्शना नहीं है, तत्काल पुलिस कार्रवाई करना है। और पुलिस में अगर थाने में चाहे मैं हूँ, मेरे से जूनियर ऑफिसर हो, हम अगर नहीं सुनते तो हमारे ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हैं। महिलाओं को संपूर्ण प्राथमिकता भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। उन्हें जब बहनों को आप मान रहे हो कि लाडली बहना के रूप में, लाडली लक्ष्मी के रूप में माँ बहन को पूजा जा रहा है, ऐसे में अगर उनके साथ कोई अत्याचार कर रहा है और हम दबा रहे हैं, मुझे बड़ा शर्म आई। आज 4 लोगों ने कहा कि साहब ये बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है, और हमने डर के कारण रिपोर्ट नहीं करी। जब रिंडा सबसे जागरूक गाँव है, जब रिंडा में ये स्थिति है तो बाहर और दूसरे गाँव में क्या स्थिति होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे अपराधियों को हमें रोड उनकी सही जगह में भिजाना है। और आप लोगों से भविष्य में अपेक्षा रखूंगा आप खुल के, आप ऐसे चीज़ों के लिए खुल के सामने आए और संगठित होकर सामने आए। अगर डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको आज के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं मतलब
मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है जिसके लिए मुझे शासन तनख्वाह भी देती है। लेकिन देश का नागरिक होने के नाते मेरा जो फर्ज है मैं उसको दिल से निभा रहा हूँ। तो भविष्य में मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपना फर्ज को सच्चे मन से निभाओ। और हम भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर वरिष्ठ अधिकारी है, उनसे आप बताइए और हमसे काम करवाइए। हम तो करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं करते हैं, मेरे या मेरे जूनियर ऑफिसर नहीं करते हैं, तो हमारे लिए भी ये रहेगा कि हमारे ऊपर भी तो नियंत्रण है ना। भविष्य में अपेक्षा करूँगा। आज मैं सुना, जब 2-4 लोग, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मुझे जब ये घटना बताई कि ये आदतन अपराधी है, माँ बहनों के साथ हमेशा छेड़छाड़ करता है और हम डर के कारण रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो बड़ी शर्मनाक विषय है ना। हमारी बहन बेटियाँ कैसे सुरक्षित है? आज हमारी बहन पढ़ने जा रही है, हमारी माँ खेत पे जा रही है। ऐसे अपराधी अगर कल से कोई घटना कर देगा तो हम अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे? ठीक है, ठीक है। आज कुछ ग्रामीणों ने ग्राम रिंडा से आकर पुलिस को सूचना दी कि 2 अप्रैल के दिन रात्रि में 11:30 बजे गांव के ही द्वारकापुरी पिता भंवरपुरी गोस्वामी उम्र करीब 35 साल निवासी रिंडा ने रात्रि में अपने अंकल मोहनपुरी गोस्वामी के बाड़े में गोवंश के साथ कुकृत्य किया था। और उसका कुछ लोगों ने, बच्चों ने वीडियो बनाया था रात्रि में। वो वीडियो जब सारे गांव में वायरल हुआ तो लोगों में आक्रोश हुआ और उसके खिलाफ रिपोर्ट करने थाने पे आए। तो आरोपी द्वारका प्रसाद के विरुद्ध पशु क्रूरता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। चूँकि आक्रोशित नागरिकों ने काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके रोष प्रकट किया, इसलिए शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उसको धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया है। ग्रामीणों की जुलूस की भी मांग करी थी। ग्रामीण ये चाह रहे थे कि इससे पूछा जाए कि इसने कहाँ पर घटना की, तो उस घटना स्थल की तस्दीक के लिए उसको हम ले गए थे और गाड़ी में बिठाकर, चूँकि वो चाह रहे थे कि इसको गांव में लोगों के सामने इसका चेहरा आए कि ये गांव में अड़ीबाजी करता है, आदतन इस टाइप का है। लोगों ने डर के कारण इसकी रिपोर्ट नहीं की थी पहले भी। तो भविष्य में आज इसने गोवंश के साथ ऐसी घटना घटित की है। भविष्य में किसी बहन बेटी के साथ भी ऐसी घटना की संभावना हो सकती है। इसलिए इसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक होने से सख्त कार्रवाई की मांग ग्रामीण कर रहे थे।